ज्ञानवर्धक प्रिपेयरिंग राजनीति विज्ञान के माध्यम से राजनीति सिद्धांत और विचार पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू की सीरीज तैयार की जा रही है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उन सभी छात्रों के लिए इसको शेयर करें जो यूजीसी नेट, स्लेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी प्रकार की राजनीति विज्ञान से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए इस वीडियो को शेयर करें। कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए लेखकों में से दहलाज का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर 1 अरिस्टोटल, अरस्तु, विकल्प बी प्लेटो, विकल्प सी सेंट अगस्टाइन, विकल्प डी डायसी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प बी प्लेटो। तो दहलाज की रचना प्लेटो ने की है। यह प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है जो उसने अपने जीवन काल के संध्या काल में लिखा और जिसका प्रकाशन प्रश्न नंबर 2, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम के साथ जुड़ी है? तो विकल्प नंबर ए लेनिन, विकल्प बी स्टालिन, विकल्प सी ग्रामसी और विकल्प डी माओ। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी ग्रामसी, विकल्प सी ग्रामसी। तो राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना ग्रामसी के साथ जुड़ी है। ग्रामसी की गणना असाधारण प्रतिभा के वामपंथी चिंतकों में होती है। ग्रामसी का जन्म इटली में हुआ था। इन्होंने अपना कुछ समय जेल में भी बिताया। ग्रामसी ने राज्य की अनेक मान्यताओं को अस्वीकार करते हुए बुर्जुआ राज्य का नया विश्लेषण प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए लेखकों में से किसने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय करवाया? तो विकल्प नंबर 1 बेंथम, विकल्प नंबर बी जेम्स मिल और विकल्प सी जॉन स्टुअर्ट मिल और विकल्प डी स्पेंसर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा विकल्प ए बेंथम। तो बेंथम के उपयोगितावाद की आधारशिला सुख और दुख की मात्रा के ऊपर है। बेंथम के अनुसार जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है वह अच्छी है, ठीक है और उपयोगी है। प्रश्न नंबर अगला कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 दिया है अभिकथन और अभिकथन ए और कारण आर। तो अरविंदो के अनुसार इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिक करती है। तर्क आर, इतिहास में संस्कृति और सभ्यता कार्य करती है और परस्पर अंतर विनिमय करती है। तो इसके अंदर बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। अरविंद ने अपने राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक स्वरूप को भारतीय प्राचीन संस्कृति के स्रोतों पर आधारित किया हो, किंतु साथ ही इसे मानवतावादी रूप भी दे दिया। तो अरविंदो के अनुसार इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है और तर्क आर है इतिहास में संस्कृति और सभ्यता कार्य करती हैं और परस्पर अंतर विनिमय करती हैं। तो इस प्रकार से इसका जो विकल्प होगा वो इसका विकल्प भी सही होगा। इस प्रकार से
इसका जो ऑप्शन है वो बी सही होगा। बी सही होगा, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न भी अभिकथन से संबंधित है और इसके अंदर कहा है, कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 खंडों को अलग अलग अधिकारियों के अधीन होना चाहिए, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। तर्क आर दिया है, इससे अधिकारी शत्रु की चालों का शिकार नहीं बनेंगे। तो इसका जो वो है ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। अर्थात कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 अंग हैं, पैदल, हाथी, घोड़े और रथ। कौटिल्य के अनुसार शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने में राजा के पास 3 शक्तियाँ होनी चाहिए, उत्साह शक्ति, प्रवाह शक्ति एवं मंत्र शक्ति। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन को उनके कालक्रम से पहचानिए। तो पुस्तकों का प्रकाशन दिया हुआ है और इसके आधार पर हम इन पुस्तकों को लगाएंगे कि कौन सी पुस्तक किस समय लिखी गई है। तो लेवियाथन और मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, द कैलकुलस ऑफ कंसेंट। तो इसका जो कार्यक्रम होगा, सबसे पहली पुस्तक है लेवियाथन। वो लेवियाथन जो है हाफ्स द्वारा लिखी हुई है। लेवियाथन जो पुस्तक है वो हाफ्स द्वारा लिखी हुई है और हाफ्स ने 1651 ईस्वी में इसको लिखा था। उसके बाद सेकंड पुस्तक है आर ए डहल, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। तो मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस है डहल द्वारा लिखी हुई, और डहल ने इसको लिखा था 1963 में। 1963 में। उसके बाद तीसरी है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो जॉन रॉल्स की लिखी हुई पुस्तक है। तो जॉन रॉल्स ने इसको जॉन रॉल्स ने जो है इसको 1971 में लिखा था। जॉन रॉल्स ने इसको 1971 में लिखा था। 1971 में इसने जॉन रॉल्स ने लिखा था। उसके बाद द कैलकुलस ऑफ कंसेंट, द कैलकुलस ऑफ कंटेंट्स, तो ये 1962 में लिखी गई थी। 1962 में। तो इस प्रकार से इसका कालक्रम है, और जो इसका कालक्रम है इस प्रकार से, तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी में यही दिया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, अगला प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों व संकल्पनाओं की उत्पत्ति का सही कालक्रम पहचानिए। तो पहला है जनरल विल, दूसरा है अथॉरिटी एज फेडरल, तीसरा है सत्याग्रह और चौथा है ग्राम स्वराज। तो इनका जो जनरल विल है, अब हम इसको देख लेते हैं कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। जनरल विल सिद्धांत है ये दिया था रूसो ने, रूसो, जे रूसो। उसके बाद सेकंड नंबर आता है अथॉरिटी एज फेडरल, ये जो है एक कानूनी व्यवस्था थी। सत्याग्रह, वो सत्याग्रह जो है वो दिया था महात्मा गांधी ने। गांधी का है सत्याग्रह सिद्धांत। इसके बाद हमारा है ग्राम स्वराज, ये भी गांधी का है। बात है इसके कालक्रम में लगाने की, हम इसको कालक्रम में लगाएंगे। तो पहले जो आएगा हमारा वो आएगा जनरल विल रूसो, दूसरा सत्याग्रह, और तीसरा है हमारा ग्राम स्वराज गांधी जी का। अथॉरिटी एज फेडरल ये सबसे लास्ट में आ जाएगा।
इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन होगा वो आएगा 1 2 3, इसका ऑप्शन होगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, विकल्प ए सही हो जाएगा, 1 3 4 2। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन का कालक्रम पहचानिए। निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन का कालक्रम पहचानिए। तो इसमें दिया हुआ पहला है पॉलिटिकल मैन, द पावर एलाइट। सी पे है थ्योरी एंड प्रैक्टिस मॉडर्न गवर्नमेंट। डी पे है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। तो इनका जो कालक्रम है वो हमें सही ढंग से लगाना है कि इन पुस्तकों का प्रकाशन कालक्रम पहचानना है और इनको जो है क्रम से लगाना है। तो पॉलिटिकल मैन, पॉलिटिकल मैन, उसके बाद सबसे पहले है ए थ्योरी एंड प्रैक्टिस मॉडर्न गवर्नमेंट। तो सबसे पहला जाएगा ए थ्योरी एंड प्रैक्टिस मॉडर्न गवर्नमेंट, अर्थात तीसरा, और तीसरा ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ सी में। उसके बाद अगला जो पॉइंट हमारा इसमें आएगा वो आएगा द पावर इलाइट, द पावर इलाइट बी नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा पॉलिटिकल मैन और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इस प्रकार से जो हमारी सीरीज बनेगी वो बनेगी 3 2 3 2 1 4, 3 2 1 4, अर्थात पहले आएगा थ्योरी एंड प्रैक्टिस मॉडर्न गवर्नमेंट। उसके बाद दूसरे नंबर पर जाएगा हमारा द पावर इलाइट, और उसके बाद तीसरे नंबर पर जाएगा पॉलिटिकल मैन। तीसरे नंबर पर हमारा जाएगा पॉलिटिकल मैन जो ए नंबर पर दिया हुआ है। उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट एंड अप्रोच, ये हमारा चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो इस प्रकार इसकी सीरीज सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 में दिए हुए हैं लेखक और सूची 2 में दिए हुए हैं इनकी पत्रिकाएं। तो पहला ऑप्शन नंबर ए दिया है प्लेटो, और प्लेटो ने जो प्लेटो प्राइवेट एंड पब्लिक, तो पहला ऑप्शन है प्लेटो, और प्लेटो ने लिखी है फिलासफर किंग। प्लेटो ने लिखी है फिलासफर किंग, पहले का चौथा जाएगा। दूसरा है मैकियावेली, और मैकियावेली ने लिखी है प्राइवेट एंड पब्लिक मोरलिटी, सेकंड दूसरे का पहला जाएगा। उसके बाद है विकल्प नंबर सी, और विकल्प नंबर सी पे है हीगल, और हीगल की लिखी हुई है टाइम स्पिरिट, हीगल की लिखी हुई टाइम स्पिरिट। उसके बाद अरविंदो, अरविंदो की जाएगी सावित्री। इस प्रकार से इसका सही क्रम हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अर्थात कोड दिए हुए हैं, उसके सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला है गेट कीपर्स, गेट कीपर्स। उसके बाद है संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात अच्छा है। अर्थात सूची 1 और सूची 2, सूची 2 में इनके लेखक दिए हुए हैं, सूची 1 में इनके सिद्धांत दिए हुए हैं। तो पहला सिद्धांत है गेट कीपर्स, और गेट कीपर्स दिया हुआ है डेविड ईस्टन का। गेट कीपर्स ये दिया हुआ है डेविड ईस्टन का, अर्थात विकल्प नंबर ए विकल्प नंबर डी से मैच खाएगा। उसके बाद है संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात अच्छा है, तो ये हमारा है मिल का। संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात अच्छा है, तो ये आएगा हमारा मिल का। तो जो बी नंबर का है ये सेकंड नंबर से ही मैचिंग हो जाएगा। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति आएगी जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आएगा हमारा डाइच। तो इस प्रकार से जो है हमने इसका मैचिंग कर लिया है, और
नीचे इसकी जो सीरीज दी हुई है इसमें मैचिंग कर लेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा बी नंबर में इसमें इसका मैचिंग आ जाएगा, बी सही हो जाएगा कोड में। उसके बाद ठीक है, आज की सीरीज़ में इतने ही थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।